तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दी ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से नवाजा। कहा, यह सम्मान भारत के 140 करोड़ लोगों का है और इसे भारत स्लोवाकिया की मजबूत एवं स्थायी दोस्ती को समर्पित करते हैं। दोनों देशों के बीच प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी, रक्षा, शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। डॉक्टर के पर्चे के बिना नहीं मिलेगा कोई भी सिरप। केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। खांसी की सिरप समेत सभी सिरप अब बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेंगी। किसी भी सिरप के लिए अब डॉक्टर से लिखवाना जरूरी होगा। यह कदम मध्य के लिए कोई भी सिरप के बाद बास के लिए, कमले का लेकर के बाद बास के बाद बास के लिए। प्रदेश और राजस्थान में दूषित कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के कुछ महीनों बाद उठाया गया है। केंद्र सरकार ने टेलीग्राम पर लगाई अस्थायी रोक। नीट परीक्षा के चलते लिया फैसला। 21 जून को परीक्षा। अब लोग 22 जून तक टेलीग्राम का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मैसेज एडिट फीचर 30 जून तक बंद। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर को थप्पड़ मारने वाले ग्रेजुएट, 2 आरोपी एमबीए कर रहे, 3 बेरोजगार। दीप के बोले, आरएसएस के लोगों ने हमला किया। टीएमसी के दोनों गुटों का पक्ष सुनेंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। ममता खेमे को भी बुलाया। बागी सांसदों के एनसीपीआई में विलय के दावे पर कानूनी राय लेंगे। तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों ने लोकसभा में अलग ग्रुप के तौर पर मान्यता देने की मांग की थी। पीएम मोदी G7 समिट में शामिल होने फ्रांस पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति से 16 महीने बाद आज मिलेंगे। ट्रेड डील पर बात संभव। वहीं राष्ट्रपति मैक्रों बोले, अमेरिका और ईरान समझौता विश्व शांति के लिए बड़ा कदम। उद्धव ठाकरे की शिवसेना में टूट के अटकलें। शिंदे गुट के एमएलसी का दावा, हमारे संपर्क में 7 सांसद। उद्धव बोले, जाना वाले खुशी खुशी जाएं। उद्धव ने 2022 में हुई शिवसेना की टूट का जिक्र करते हुए कहा, समय भी मुझे बगावत की जानकारी थी, लेकिन मैंने किसी पर दबाव नहीं बनाया। आधार कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ पहचान के लिए हो। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र राज्यों से मांगा जवाब। कोर्ट ने कहा, यह सुनिश्चित किया जाए कि आधार का इस्तेमाल सिर्फ पहचान के सबूत के तौर पर हो, न कि नागरिकता, मूल निवास, पते और जन्म तिथि के सबूत के तौर पर। दावा, अभी पता और जन्म तिथि का सबूत माना जा रहा। राबड़ी आवास अभी खाली नहीं करेगा लालू परिवार। बिहार भवन निर्माण विभाग को लिखा पत्र। जो 39 हार्डिंग रोड आवास आवंटित हुआ है, उसमें भी 10 सर्कुलर रोड आवास जैसी व्यवस्था लालू के लिए की जाए। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीप के बोले, जयपुर में आरएसएस के लोगों ने हमला किया, जो उनके खिलाफ, उसका यही अंजाम। कॉकरोच पार्टी के फॉलोअर्स 2.27 करोड़ से 2.25 करोड़ हुए। टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क बोले, सरकारी मदद के दम पर नहीं मिली सफलता। स्पेसएक्स, टेस्ला की कुल वैल्यू में इंसेंटिव सिर्फ 2%। हाल ही में दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बने। इंटरकास्ट शादी करने वाले कपल को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। परिवार को मिलने की इजाजत देने वाले फैसले पर लगाई रोक। राजस्थान हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें अंतर जातीय विवाह करने वाली एक महिला के 3 बार मंक्रियर और विवाह माता पिता को उससे मिलने की इजाजत दी गई थी। वर्ष 2030 तक दुनिया की करीब 22% नौकरियां एआई और ऑटोमेशन से प्रभावित हो सकती हैं। डिग्री से ज्यादा स्किल्स की मांग। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले वर्षों में लगभग 9.2 करोड़ नहीं है नौकरियां खत्म हो सकती हैं या उनका स्वरूप पूरी तरह बदल सकता है। हालांकि इसके साथ ही करीब 17 करोड़ नई नौकरियां भी पैदा होने की संभावना जताई गई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर आज 2 एफआईआर हो सकती है। एसआईटी ने बंद कमरे में की पूछताछ। सवाल, कर्मचारियों की जाते वक्त चेकिंग होती थी या नहीं। एनसीईआरटी ने बदला फैसला। कक्षा 9 की आर्ट्स किताब में मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल की मूल तस्वीर होगी बहाल। शिक्षा मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद डिजिटल और प्रिंट संस्करणों में संशोधन किया जाएगा। राम मंदिर कर्मचारी टिन्नू के घर सोना मिला। निर्माण प्रभारी गोपाल राव का भतीजा भी रडार पर। ट्रेन से बोरा लेकर जाता, फ्लाइट से लौटता था। नहीं हुआ कोई पेपर लीक। धर्मेंद्र प्रधान बधाई के पात्र। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने दिया बड़ा बयान। कहा, जब सारे सवाल हूबहू आ जाते तब कहा जा सकता था कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन यहां तो कुछ सवाल कुछ स्टूडेंट ने रटकर उसे केरल से राजस्थान भेजे। ऐसे में यह पेपर लीक नहीं बल्कि कंप्रोमाइज हुआ है। झारखंड राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को विधायक के टूटने का डर। एनडीए ने 24 विधायकों की घेराबंदी की। निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी भी रेडिसन ब्लू होटल में रुके।
पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने अपनी हार को कलकत्ता हाईकोर्ट में दी चुनौती। भवानीपुर में शुभेंदु से 15,105 वोट से हारी थीं। काउंटिंग के दौरान मारपीट का आरोप लगाया था। सत्ता की चाबी हाथ में ले ओबीसी समाज। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने ओबीसी समाज से बसपा का साथ देने की अपील। बोलिंग 2007 की तरह 2027 के विधानसभा चुनाव में भी ओबीसी समाज पूर्ण बहुमत दिलाकर बसपा की सरकार बनाए। कहा, दूसरी पार्टियों ने ओबीसी समाज को सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया, जबकि बसपा ने ही उन्हें सत्ता और संगठन दोनों में सच्ची भागीदारी दी। छत्तीसगढ़ में बिजली 30-50 पैसे प्रति यूनिट हुई महंगी। कमर्शियल यूजर्स के लिए 20-40 पैसे बढ़े दाम। कृषि पंपों की बिजली दर में भी 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। 1 जुलाई से नया टैरिफ लागू होगा। मोहन भागवत बोले, आरएसएस गुप्त संगठन नहीं, सरकार जानती है। 100 साल में किसी ने रजिस्ट्रेशन करवाने नहीं कहा। प्रियांक खड़गे बोले, अहंकार छोड़कर कानून मानिए। उद्धव गुट के सांसदों की टूट की अटकलों पर संजय राउत का बड़ा बयान। बोला, पार्टी में किसी तरह की संकट नहीं है, लेकिन अगर कोई संकट आती है तो निपट लेंगे। उन्होंने कहा, अगर कोई सांसद किसी काम से मंत्री से मिलना है तो इसमें सांसद किसी काम से लेगा, क्या दिक्कत है, मेरी भी प्रधानमंत्री से मुलाकात होती है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव की आई पहली प्रतिक्रिया। कहा, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं उस परिसर में साफ सफाई, बिजली, पानी और देखरेख समेत इत्यादि की सुविधाओं पर निगाह रखता। 12 साल बाद बांग्लादेशी महिला को वापस भेजने की तैयारी। फेसबुक पर मुलाकात के बाद गुजराती युवक से की थी लव मैरिज। पति बोला, वहां मार डालेंगे। ओवैसी ने दी थी बुलडोजर की धमकी। आगा सैयद राहला मेहदी के दावे पर महुआ मोइत्रा ने लगाई मुहर। डरपोक निकले यूसुफ पठान। अमेरिका ईरान में पीस डील पर डिजिटल साइन हुए। 19 जून को औपचारिक डील। ईरान को 28 लाख करोड़ रुपए हर्जाना दे सकता है अमेरिका। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज को आया गुस्सा। कहा, जनता मूर्ख थोड़ी है। लाडली बहना पर बोले विधायक, पहले भिखारियों की तरह पैसे मांगती थी, सीएम ने बदल दिया विधायक का नाम। सब कुछ याद रखेगा ईरान, जख्मों को भूलेगा नहीं। अमेरिका को दिया सीधा मैसेज। ईरान ने प्रारंभिक शांति समझौते पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, क्षेत्र में अमेरिका या उसके सहयोगियों द्वारा समझौते का कोई भी उल्लंघन हुआ तो उसकी पूरी बढ़ते वाले की अमेरिका ने बड़जोड़ जिम्मेदारी वाशिंगटन की होगी। राजस्थान के 26 जिलों में आंधी, बारिश का अलर्ट। 4 फ्लाइट जयपुर डाइवर्ट। चूरू में दिन में ही अंधेरा छाया। दिल्ली में 92 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। 4 फ्लाइट डाइवर्ट। मानसून यूपी छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर पहुंचा। टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क बोले, सरकारी मदद के दम पर नहीं मिली सफलता। स्पेसएक्स टेस्ला की कुल वैल्यू में इंसेंटिव सिर्फ 2%। हाल ही में दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बने। दिल्ली एनसीआर से बाहर नहीं होंगे हरियाणा के 5 जिले। प्लानिंग बोर्ड की मीटिंग में लिया फैसला, हरियाणा का पुराना एरिया पहले की तरह ही रहेगा। अभी प्रदेश के कुल 23 में से 14 जिले एनसीआर में थे। यदि एनसीआर का दायरा जिले के लिए 5 से घटता तो करनाल, पानीपत, जींद, महेंद्रगढ़ और भिवानी जिले बाहर हो सकते थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने किए केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन। दोनों मंदिरों को दान में दिए 5-5 करोड़ रुपए। अमेरिका और ईरान में ऐतिहासिक समझौता, दोनों देश जंग खत्म करने पर राजी। 19 जून को होंगे दस्तखत। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जलड मरुमध्य खोलते हुए दुनिया के जहाजों से तेल की सप्लाई शुरू करने को कहा। रिकॉर्ड थोक महंगाई से हाहाकार। देश में थोक महंगाई दर 43 महीने के उच्चतम स्तर 9.68% पर पहुंची। ईंधन और रोजमर्रा के जरूरी सामान महंगे होने से आम जनता की जेब पर बड़ा भारी बोझ। इजराइल का अमेरिका ईरान शांति समझौते से इनकार। लेबनान से पीछे न हटने की जिद पर अड़े बेंजामिन नेतन्याहू के मंत्री। कहा, हम अमेरिका के गुलाम नहीं, अपनी शर्तों पर लड़ेंगे युद्ध। वैश्विक संस्थाओं में सुधार की पुरजोर वकालत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया के पीएम से मुलाकात कर दिया। भारत आने का न्योता, वंदे मातरम की परफॉर्मेंस और ब्रेड नमक से हुआ भव्य स्वागत। तृणमूल कांग्रेस में टूट से संसद में एनडीए मजबूत। लोकसभा में 314 और राज्यसभा में 154 हो सकती है सांसदों की संख्या। हालांकि 2/3 बहुमत के आंकड़े से 46 और 9 सीटें दूर। नीट री एग्जाम पेपर के नाम पर ऑनलाइन ठगी। झांसा देकर 1000 से अधिक छात्रों से वसूले लाखों रुपए। पुलिस ने राजस्थान और बिहार से 3 शातिर आरोपियों को किया गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल का घोर संकट। केंद्र के कड़े आदेशों से बोतल कैनी में ईंधन मिलना बंद। स्प्रे और गुड़ाई ठप होने से किसान और बागवान बेहद परेशान।